अनमोल जड़ी, ऐसा अनमोल ज्ञान और ऐसे ये कारगर मंत्र परमात्मा ने छुपा कर रखे थे आपके लिए। सबसे निकट थे धर्मदास जी, उसको भी आगे प्रतिबंध लगा दिया था कि जिक्र भी ना कर देना इस सतनाम और सार नाम का। जिन भी महापुरुषों को परमात्मा मिले हैं उन सबको मंत्र दिए, लेकिन उनको आगे प्रतिबंध लगा दिया। और वो पक्के दृढ़ भगत थे, जो गुरु जी ने कह दिया फाइनल है, संसार कहीं जाओ, जो गुरु जी का आदेश है वो सिरोधार्य है, सारा संसार एक तरफ और वचन गुरु का एक तरफ। वो ऐसे महापुरुष थे, तभी तो उनको सचखंड ले गए, वापस ले आए और फिर उनको साथ रहे और भक्ति करो बच्चा, तुम्हें सर्व सुख भी दूंगा, सतलोक ले चलूंगा। तो इसी प्रकार आदरणीय नानक साहिब जी को भगवान मिले थे बेई नदी पे और सचखंड लेकर गए, सारा कुछ दिखाकर वापस छोड़ा कि सतनाम से मोक्ष होगा। मैं काशी बनारस में धानक का काम करता हूं, जुलाहे का वहां आ जाना। अब ये इस बात का विश्वास नानक साहब का नहीं हुआ कि भगवान और धानक का काम करे, तो वापस छोड़ दिया। तो सतनाम बिना मोक्ष नहीं। और सतनाम मिले कहां? परमात्मा कह रहे मैं खुद वहां बनारस के अंदर हूं। तो सब लीला की जब वहां जाकर देखे तो उनको मिला बनारस में बैठे परमात्मा, वही रूप जो सचखंड में देखा था। तब नानक साहिब जी ने कहा था भाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना बोता बार, ये धानक रूप रहा करता। तो कहने का दास का भाव ये है कि तो नानक साहिब जी ने भी किसी भी सिख को ये 2 अक्षर का मंत्र जाप करने को नहीं दिया। सार नाम की तो बात छड्डो, वो तो बहुत दूर की बातें, और स्वयं जाप करते थे। इसका प्रमाण है भाई बाला वाली जन्म साखी, समुद्र की साखी में, कि नानक साहिब जी 2 अक्षर का नाम जाप करा करते। इसमें एक ओम है, एक गुप्त है। वो सही जाप करते थे। ये दास बार बार सार्वजनिक नहीं कर सकता उस मंत्र को। जिनको सतनाम प्राप्त है उनको मालूम है वो सतनाम कौन सा है। तो कहने का भाव ये है कि नानक साहिब जी को बना कर रखा था कि जिक्र नहीं करना। ऐसा झटका दे दिया मर्दाने को, सारा सिख समाज उससे इतना भयभीत हो गया कि इस मंत्र का जाप नहीं करना, इस जिक्र भी नहीं करना। कारण क्या था? धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार न जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंसनी तेरही। अगर ये सार शब्द बाहर जाएगा तो मेरे बच्चे बिचली पीढ़ी वाले हंस पार नहीं होंगे। तो पुण्यात्माओं, ये सारा खाड़ा आपके लिए हो रहा था। धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। ऐसे प्राइम टाइम में आपका मनुष्य जीवन स्त्री और पुरुष का, और सबसे पुण्यात्मा जो सतलोकाश्रम बरवाला तक पहुंच रहे हैं, किसी भी मीडिया से, चाहे कोई किताब पढ़ के, कोई सीडी सुन के, क्या या किसी बहन भाई से प्रेरित होकर के, चाहे कोई ये देखने भी आ जाता है कि देखता हूं पहली बार वहां क्या है। ऐसे बहुत से भगत परमात्मा के हंस इसी प्रेरणा से आए कि देख लेंगे, चल देखते हैं, तुम्हारे गुरु जी का आश्रम देख के आते हैं। जब ज्ञान सुनते हैं, सबको भूख है भगवान की, सबको चाह है उस परम पिता की, ये भूल पड़ी हुई है संसार के, आत्मा जाग जाती है और नाम लेकर जाते हैं। सौभाग्य जिनका, जो अच्छी किस्मत वाले होते हैं, तो यहाँ तो नाम लेकर ही जाते। तो यहाँ आना, ये दीक्षा प्राप्त करना और ये सभी मंत्र प्राप्त करना, तो ये छोटी बात नहीं है। आप आम आत्मा नहीं हो, आप परमात्मा की लाडली आत्मा हो, और धन है उन माता पिता से जिनसे तुम्हारा जन्म हुआ। तो पुण्यात्माओं, आप हो बच्चे, आप हो हीरे और मोती उस परम पिता के। कबीर साहब कहते हैं, गोता मारू स्वर्ग में, अर्जा बैठू पाताल। गरीबदास जी कह रहे हैं, कबीर साहब ने बताया कि गरीबदास खोजत फिरूं, ढूंढत फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आप वो हीरे मोती लाल हो, क्योंकि आप चाहे हीरा मोती लाल किता कीचड़ में भी पड़ा है, रेत में पड़ा है, जौहरी की नजर पड़ी, उसने उसी समय उठावेगा और
अंदर गाल लेगा, भीतर वाली जेब में कोई देख ना ले। तो आप वो लाल हो, दास ने आपको पहचान लिया और आप अपनी परमात्मा की पहचान करा दी। और आप यहां आम आत्मा नहीं आ सकती, उस परमेश्वर के विशेष आत्माएं हैं जो सबसे पहले आएंगी। फिर क्या होगा, पहले जब परमात्मा स्वयं आए थे आज से 600 वर्ष पहले, तो उसमें कहीं भी खड़े होकर के एक तारा लेकर के तुम्बुरा बोलने थे, उसने चौराहे पर खड़े हो जाते, जैसे बाजीगर तमाशा दिखाया करे, मीठी मीठी आवाज में अमृतवाणी बोले। आत्मा को परमात्मा की चाह है, और जो सबसे पहले वही हमारे साथ जुड़ते हैं जो पहले किसी ना किसी युग में, इस कलयुग के, इसी कलयुग के इस समय में भक्ति कर चुके होंगे। अब जो भक्ति कर रहे हैं अब अरबों खरबों की संख्या में पार हो जाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे कि वो कुछ फिसल भी जाएंगे, अरबों खरबों फिसल भी जाएंगे। ये ऐसा समय आएगा भी। तो उस समय वो जो फिसले हुए हैं वो फिर कहीं संस्कारवश, कोई इटली में, कोई इराक में, कोई ईरान में, कोई कहीं, कोई हिंदुस्तान में, फिर काल पटकेगा। पहले तो ऊपर रखेगा इनको, क्योंकि आप वो अनमोल मंत्र जाप कर रहे हो जिनकी गजब की कीमत है। एक श्वास एक सतनाम की कितनी कीमत बताई है जो जिसको प्राप्त हो गई। गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को कैसे बता रहे हैं। सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास अंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। एक तखड़ी के एक पलड़े में सतनाम की 2 अक्षर के मंत्र का विधिवत साधन मंत्र जाप करके गुरु जी से लेकर दास से, अधिकारी से, और एक श्वास के सिमरन की कितनी वैल्यू है, कितना वजन है, उसकी ताकत कितनी है कि एक तराजू के पलड़े में एक सतनाम की कीमत रख दो, इतना वजन है उसका, इतना वजन होगा। और 14 दूसरे पलड़े में 14 लोक चढ़ावा, विष्णु का लोक, शिव का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, दुर्गा जी का लोक, और ये सब खेड़े द्वीप और ये तलोतल, ये जितने 14 लोक चढ़ावे। और 3 लोक पासंग धरे, 3 लोक यानी पृथ्वी और स्वर्ग और पाताल लोक। पासंग क्या होती है थोड़ा समझा दूं, या हरियाणा की भाषा में गरीबदास साहिब जी ने ये अनमोल ज्ञान बोला है। पासंग क्या होती है, दास का जन्म में किसान परिवार में हुआ। हमारे घर पर ये व्यापारी लोग गेहूं, चना, बाजरा मोल लेने आते थे, तो वो देसी तखड़ियां होती थी, पहले हाथ से पकड़ कर तोला करते थे, उस ऐसे लटक जाओ, उसको ऊपर पकड़ने का एक रस्सी सी बांध रखी होती थी सेंटर में, दोनों तरफ पलड़े लटक रहे होते थे। तो हमारे पिताजी कहते थे कि भाई सौदागर यानी लाला जी, तेरी तखड़ी चेक करा, इसमें पासिंग ना हो, पासिंग माने एरर। तो जो भी तखड़, जो पलड़ा नीचे को होता था दूसरा ऊंचे को होता था, तो ऊंचे वाले में कुछ उसी कणक को उठाकर, जैसे 50 मन गेहूं तोलने हैं तो गेहूं की एक मुट्ठी भर के दूसरे पलड़े में डाल दी जाती थी ताकि उनका बैलेंस हो जाए, एररलेस ताखड़ी हो जाए तराजू, उसको पासिंग कहा करते थे। उसी कणक में तो उठा के एक मुट्ठी और तराजू के एक पलड़े में डाल ली, बस वो तो पासिंग है उसका, वो तो सौदे में है ही नहीं। सौदा से तो उससे अलग है, वो 50 मन गेहूं लेने उसने। तो यहां गरीबदास साहिब जी कहते हैं, सतनाम एक पालड़ रंग होरी हो, और दूसरे में 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। इनकी कीमत 14 लोक की कीमत एक तरफ रख दे, और ये पृथ्वी लोग एक एक लाटों पर मरे कटके। कहते 3 लोक तो पासिंग दर दे, पृथ्वी लोग, स्वर्ग लोग और पाताल लोग। तो एक सतनाम की कीमत तो ना तुलाया राम रंग हो।